बहुत धन देख करके आप संसार का हित करने के लिए आप जा रहे हैं कि चलो फला व्यक्ति के पास बहुत ढेर सारा धन है, कुछ धन मांग ले, उससे लोग का हित हो जाए, लोगा नाम हित कामया। तो कोई जरूरी नहीं है कि वह आपको दान में दे ही देगा। कई लोग यज्ञ करते हैं, मंदिर बनवाते हैं कि चलो भाई गांव वाले पूजा करेंगे, बढ़िया काली माई का चौरा बन जाए, मंदिर बन जाए तो लोग आए जाएंगे पूजा करने। भगवान का मंदिर हो जाए, भोलेनाथ का, राधा कृष्ण का, राम जी का, श्याम जी का, तो भले ही आप राष्ट्र मंगल के लिए, यज्ञ करने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए, और पहले के समय में तो लोग कुआं आदि खुलवाते थे तो जाते थे राजा के पास, स्टेट के पास, भाई कुछ हमारा सहयोग कर दे। तो आप मांगने के लिए जाओगे तो कोई जरूरी नहीं है वो दे ही देगा कि आप मंदिर बनवा रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो तो ले जाओ। सत्राजित ने मणि दी नहीं, भगवान ने भी कुछ नहीं कहा, थोड़ा समय धीरे धीरे बीत गया। सत्राजित ने ये बात आकर के अपने घर में बताई। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेन जी। व्यास जी कहते भैया एक दिन प्रसेन उस मणि को अपने गले में धारण किया और घोड़े के ऊपर, श्याम वर्ण घोड़े के ऊपर आरूढ़ हुआ और आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल में गया। एक निर्जन गहन वन में जाकर के पहुंचा। जैसे ही जंगल में पहुंचा कि एक बहुत विशाल शेर आया और उस शेर ने घोड़े के सहित प्रसेन को वही मार दिया। घोड़े के सहित प्रसेन को मार दिया, प्रसेन जिसको मार दिया सिंह ने, शेर ने देखा कि इसके गले में एक बड़ी चमचमाती हुई मणि है भैया, तो बहुत चमचमा रही है, चमक रही है। पर सिंह को उस मणि से क्या लेना देना, उसका क्या मूल्य है, उसे क्या। उस मणि को लेकर के वो सिंह मुंह में दबा करके धीरे धीरे चलने लगा। और जिस समय वह मणि को लेकर के जा रहा था, उसी समय उसी वन में रहते थे श्री जाम्बवान महाराज, ऋक्षराज, भगवान श्री राम के साथ जो रामादल में जामवंत जी के नाम से प्रसिद्ध है। ऋक्षराज जाम्बवान ने देखा कि सिंह है और इसने मानव का वध कर दिया, इसने मानव मांस का भक्षण किया है, ये तो आज से आदमखोर हो गया भैया। प्राय लोग प्रसिद्धि है, सब लोग जानते हैं कि जो सिंह एक बार मनुष्य के मांस का, रक्त का पान कर लेता है तो उसे आदमखोर घोषित कर दिया जाता है, उसे पिंजरे में बंद करके रखा जाता है कि उससे अब मानव को खतरा बढ़ गया। जैसे गुजरात के जंगलों में आज भी सिंह है, कभी कभी वो घूमते टहलते, जो वहाँ जंगलों में गांव है, देखिए आज भी आ जाते हैं, तो गांव वाले लाठी डंडा लेकर के ऐसे डांट देते हैं, तो आज भी वो शेर पुनः जंगलों में चले जाते हैं। पर कोई शेर हम लोगों ने देखा है वहां, और लेकिन कोई शेर ऐसा हो जो आदमखोर हो जाए तो फिर अगर कोई लाठी डंडा लेके जाएगा डांटने के लिए तो फिर उसी को राम नाम सत्य कर देगा वो। जाम्बवान महाराज ने तुरंत अनुभव किया, मन में विचार किया, अब इस शेर का रहना ठीक नहीं है, अगर ये जीवित रहा तो अब ये मानव का वध करेगा, मानव को मारेगा। तो भाई हो सकता है कोई और आ जाए इस जंगल में, कोई जीव आए, कोई मनुष्य आए तो ये मार देगा। इसलिए जाम्बवान महाराज उस शेर के पास पहुंचे। शेर जाम्बवान महाराज को मारना चाहता है, लेकिन जामवंत जी तो बड़े ताकतवर थे भैया, बड़े ही कुशल हैं युद्ध नीति में। उन्होंने क्या किया, जाम्बवान महाराज ने उस शेर को वहीं पर तमाम कर दिया, मार दिया। और मणि देखा तो चमचमाती हुई मणि को जाम्बवान महाराज ने हाथ में लिया, बोले ये मणि जिसकी है एक दिन तो खोजते हुए इस मणि को जरूर आएगा, ये बड़ी दिव्य मणि है। उस मणि को लेकर के जामवंत जी चले गए अपनी गुफा में। इधर धीरे धीरे जब समय बीता, कुछ समय हो गया और एक दिन, 2 दिन, 4 दिन हो गए, जब प्रसेनजित घर नहीं पहुंचा तब सत्राजित को चिंता हुई तो भाई को खोजने लगी। अब आज के समय में जैसे मोबाइल है तो उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी भैया, तुरंत अपना बटन दबाएं और हाल चाल हो जाए, कहाँ हो कैसे हो।
परिणाम ये हुआ सत्राजित की जितनी रिश्तेदारियां थी, जितने हित मित्र थे, सबके पास सूचना गई। सबने मना कर दिया, भाई हमारे यहाँ प्रसेन नहीं आया। बड़ी दूर दूर तक खोजा गया पर प्रसेन नहीं मिला। तो एक दिन सत्राजित खोजते खोजते थक गया था। शाम का समय था, भोजन करने बैठा। सत्राजित की पत्नी बैठकर सामने परोस रही थी। तो सत्राजित की पत्नी ने कहा, इतने दिन हो गए देवर जी को गए, आप खोज नहीं पाए आज तक। सत्राजित ने कहा, मैंने तुम्हें एक बार बात बताई थी। द्वारिकाधीश ने कहा था ये मणि यहाँ के राजा उग्रसेन के पास हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। बहुत संभव है, द्वारिकाधीश ने, मुझे तो ऐसा लगता है। सत्राजित ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि ये मणि भगवान द्वारिकाधीश ने मणि के लालच में मेरे भाई को मार दिया होगा और मणि चुरा लिया। पर सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी जी अभी कोई पुख्ता साबुत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास, इसलिए कहीं कहना मत। जब बात पूरी पक्की हो जाए तो फिर देखेंगे क्या होगा। और सत्राजित ने अपनी पत्नी को बताया कि मणि के लालच में द्वारिकाधीश ने हमारे भाई को मार दिया होगा और मणि उससे चुरा ली होगी, पर अभी कोई हमारे पास पक्का प्रमाण नहीं है, इसलिए कहीं कहना मत। सत्राजित की पत्नी ने कहा, महाराज मैं कहीं सांस भी नहीं लूंगी जब तक पक्का प्रमाण नहीं मिल जाए। पर जब से बेचारी सुनी तब से उसके पेट में हलचल हो रही थी। बड़ी देर क्या कर, तो पड़ोसन के यहाँ जाकर के पहुंची। जाकर के पड़ोसन से कहा, बहन एक बड़ा जरूरी काम है, बड़ी जरूरी बात मुझे याद आई। पड़ोसन ने कहा, बताओ। सत्राजित की पत्नी ने कहा, मैं तुझसे तो कह रही हूँ पर तुम कहीं अन्य मत कहना। मेरे स्वामी जी ने, सत्राजित ने मना किया है, किसी से मत कहना, पर मैं तुम्हें बड़ा प्रेम करती हूँ, तेरे ऊपर मेरा बड़ा विश्वास है, इसलिए बता रही हूँ। कौन सी बात है? पड़ोसन से कहा, मेरे देवर जी जो मणि लेकर के गए थे गले में धारण कर, एक दिन द्वारिकाधीश ने वो मणि मांगी थी, पर मुझे लगता है वो मणि मेरे स्वामी जी ने नहीं दी। तो मेरे देवर जी को द्वारिकाधीश ने, श्री कृष्ण ने मार दिया होगा, उनकी लाश को कहीं छुपा दिया होगा और मणि चुरा ली। लेकिन अभी कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए अभी कहीं कहना मत, जब प्रमाण मिल जाएगा तब मैं तुझे बताऊं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, ये बात जैसे ही सत्राजित की पत्नी ने अपनी पड़ोसन से कहा तो अथ लोकमुखात् कीर्णा किवदन्ति पुरे भवत्। अब ये अपनी बनाई हुई बात सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा और पत्नी ने थोड़ा सा और जोड़ करके कि मेरी, सत्राजित ने कहा था ऐसा हो सकता है, पर पत्नी ने इसकी क्या कहा, एकदम निश्चित है द्वारिकाधीश ने मार दिया होगा मेरे देवर जी को। और धीरे धीरे पूरे भवत, पूरे द्वारिका में ये बात करणे करणे जपन जना, एक कान से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, फिर तो पूरी द्वारिका में ये बात फैल गई। ये बात भगवान द्वारिकाधीश को भी सुनने में आई कि द्वारिकाधीश बचपन में माखन चुराता था, छाछ चुराता था, दूध दही के मटके चुराता था। तो बचपन की आदत कभी कभी बुढ़ापे तक नहीं जाती भैया, जो आदत बचपन में पड़ गई। तो पहले माखन मिश्री चुराता था, अब बड़ा हो गया है तो मणि चुराया है उसने। इसलिए इन्होंने ही प्रसेन को मार दिया होगा। अब देखिए, भगवान द्वारिकाधीश के पद पर, सत्ता शासन भगवान के हाथ में। अगर भगवान चाहते तो सत्राजित को बुला करके उसे डांट सकते थे, उसका मुंह बंद करा सकते थे, उसे दंड दे सकते थे, पर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्य को प्रकट करने का प्रयास किया। अन्य कोई साधारण मनुष्य होता तो बुलाता, भाई तुम्हारे पास क्या प्रमाण है, डांट देता। पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, जो सत्य है सत्य को प्रकट कर दिया जाए। और धीरे धीरे द्वारिका के लोग भी ये कहने लगे थे भैया कि अरे भाई बचपन की आदतें जाती नहीं, बचपन में माखन मिश्री चुराता था, छाछ चुराता था,
दूध नहीं चुराता था, अब बड़ा हो गया है तो मणि चुरा रहा है। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, सत्य जब प्रकट हो जाएगा तो जो लोगों के मन में एक स्थान मुझे मिलेगा वो केवल श्री कृष्ण को ही मिल सकता है, अन्य दूसरे किसी को नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये तो बड़ा भारी कलंक लग गया। एक कथा और यहाँ जुड़ती है कि भादो महीने के चतुर्थी की चंद्रमा को जो देख लेता है, भादो महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी की चंद्रमा को जो देख लेता है उसे झूठा कलंक लगता है जीवन में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को जो सुनता है उसे कलंक नहीं लगता है। भगवान श्री कृष्ण भी एक बार चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन कर लिए थे, इसीलिए भगवान को ये मणि चुराने का झूठा कलंक लगा था। भागवत की कथा है। भगवान अपने तुरंत जो वृद्ध और बड़े ही प्रवीण विद्वान मंत्री थे उन मंत्रियों को एकत्रित किया। 4-6 मंत्रियों को साथ लेकर के भगवान उस मणि को खोजने के लिए द्वारिका से निकले। खोजते 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 भगवान द्वारिका से बहुत दूर सुदूर एक वन में जाकर के पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश मंत्रियों के साथ उस वन में जाकर के पहुंचते हैं तो क्या देखा? भगवान ने देखा कि प्रसेन तो घोड़े के सहित मरा पड़ा। इसे प्रसेन तो मरा हुआ है घोड़े के साथ। पास पड़ोस में देखा तो कहीं भी मणि नहीं मिली, इधर उधर बहुत हो गया, मणि नहीं मिली। तो भगवान ने समझ लिया कि मामला कुछ गड़बड़ है। अब जो रक्त की बूंदें गिरी थी, खून के छींटे थे और पैरों के चिन्ह थे, उससे पता चला कि भाई किसी सिंह ने इस प्रसेन को मारा। तो उस सिंह के पैरों के चिन्ह को, निशान को देखते हुए भगवान मंत्रियों को लेकर सावधानी से आगे बढ़े और आगे गए। भगवान ने देखा कि सिंह भी मरा पड़ा है। बहुत उसके पास पड़ोस में सब लोगों ने इधर उधर खोजा पर मणि नहीं मिली। भगवान ने कहा ये तो और बड़ी समस्या है, सिंह भी मर गया है और मणि भी नहीं है, अब क्या किया जाए? वहां से देखा कि एक वृक्ष के भालू के पैरों के चिन्ह है। जिसने इस सिंह को मारा होगा तो उस वृक्ष के पैरों के चिन्ह को, निशान को देखते हुए और आगे बढ़ते गए। देखा तो वृक्ष वो भालू एक गुफा में प्रविष्ट हुआ है। तब तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो ये गुफा बहुत गहरी है, अंधेरी है, पता नहीं कितना इसका विस्तार हो, इसके अंदर कौन हो कौन ना हो। अगर हम सभी लोग एक साथ इस गुफा में प्रविष्ट हो जाते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भाई कहीं भी कोई ऐसा अंधेरा स्थान हो जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, वहां किसी खतरनाक जीव जंतु के होने की संभावना है, तो सबको एकाएक उसमें प्रविष्ट नहीं होना चाहिए, बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मंत्रियों से आप लोग यही बाहर रह करके मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अंदर जाकर के देखता हूं कि क्या है कैसे है। भाई भगवान श्री कृष्ण ने मंत्रियों को वहीं रोक दिया और स्वयं उस ऋक्षपति की गुफा में प्रविष्ट हो गए। अंदर भगवान जाते हैं, जैसे ही गुफा के अंदर थोड़ी दूर पहुंचते हैं, नीचे उतर करके भगवान पहुंचे तो जो अंधेरा था वो गायब हो गया। अंदर तो पूरा प्रकाश है। गुफा प्रकाश किसका है? उस मणि को एक ऋक्ष की पुत्री लेकर के खेल रही है, जामवंत जी की बिटिया जिसका नाम था जामवंती। जामवंती उस मणि को लेकर खेल रही है। उसने अपने जीवन में कभी किसी मनुष्य को, मानव को नहीं देखा था। जैसे मानव को देखा तो बड़े जोर से वो चिल्ला पड़ी, और जब चिल्ला पड़ी तो पास में ही उस कन्या की मां जामवंत जी की पत्नी और उस कन्या की धाय मां सो रही थी, वो जग गई। जामवंत जी की पत्नी सो रही थी, जग गई। उन्होंने देखा मनुष्य हमारी गुफा में बिना किसी आदेश के, दौड़ करके अंदर जामवंत जी सो रहे थे गुफा में जगा दिया। जामवंत जी आए, जो भगवान को देखा, अरे राम, इस निर्जन वन में, इस गुफा में ये मानो मेरे घर में आ गया बिना बताए। देखो भाई
किसी के दरवाजे पर जाना चाहिए तो दरवाजा बंद हो तो बाहर से, आजकल तो बड़ी व्यवस्था है, आधुनिकता एडवांस है भाई, बेल बजा देना चाहिए, बिना बताए अंदर नहीं जाना चाहिए। और बिना बताए अंदर भगवान चले गए तो क्या हुआ? जामवंत जी ने कहा बिना बताए मेरे घर में कैसे घुस आए? तो दौड़ करके जामवंत जी ने दोनों हाथों को बांध के भगवान के सीने पर एक मुक्का धमाक से कर दिया। भगवान के छाती पर एक मुक्का कस करके जामवंत जी ने मारा। बिना बताए मेरे घर में क्यों आ गए? मुझे बुलाते पूछते तब अंदर आते। क्यों? बोले ये सनातन संस्कृति है, घर में कौन है, कहाँ है, कैसे है, क्या कर रहा है, इसलिए बाहर से आवाज देनी चाहिए। पहले हमारे यहाँ दरवाजे में देखिए जंजीर लगती थी, साकड़ लगती थी, उसे साकड़ कहते, लोग बाहर से बजाते थे, घंटी जाती थी आवाज उससे। तो घर में कोई हो तो बाहर आता। जामवंत जी ने एक मुक्का मारा तो बदले में भगवान, तो द्वारिकाधीश है, भगवान को क्या पूछना सोचना, तो बदले में भगवान ने दौड़ करके जामवंत जी के सीने पे दो मुक्का धर दिया। दोनों में युद्ध होने लगा। 28 दिनों तक अनवरत दिन रात ये युद्ध चला। पर जो मंत्री लोग गए थे, ये लोग प्रतीक्षा कर रहे थे क्या करें, द्वारिकाधीश बाहर नहीं आए। पूरे 12 दिनों तक मंत्रियों ने प्रतीक्षा करी, अब आएंगे अब आएंगे, पर नहीं निकले। तो मंत्रियों ने सोचा हम लोग तो भगवान से ज्यादा बलवान है नहीं, हम लोग बूढ़े हैं, क्या करेंगे अंदर जाकर। चलो अंदर जाने से अच्छा है, कोई बड़े उत्साह में बड़े वेग में कोई कार्य करने से अच्छा है कि बुद्धिमानी से काम किया जाए। क्या करूं? मंत्रियों ने कहा चलो हम लोग चल करके द्वारिका में सूचना दें कि द्वारिकाधीश अंदर गए थे और 12 दिन हो गया, द्वादशाहं ततो वेत्या, आज 12 दिन हो गए द्वारिकाधीश बाहर नहीं आए, तो चल करके बता दें। सब लोगों ने जाकर के द्वारिका में महाराज उग्रसेन और वसुदेव जी को बताया ऐसी ऐसी घटना हो गई। सुनते ही वसुदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ। पूरी द्वारिका के लोग सत्राजित को गाली देने लगे, इसी दुष्ट के कारण ऐसी घटना हो गई। बताओ द्वारिकाधीश गए और 12 दिन हो गया, आज बाहर नहीं आए गुफा। पूरी द्वारिका के लोग सत्राजित को गाली देने लगे, साप देने लगे। इधर वसुदेव जी महाराज ने तुरंत अपने कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज का आवाहन किया और गर्गाचार्य जी का आवाहन करके पूछा। गर्गाचार्य जी महाराज ने वसुदेव जी से कहा कि आप नारद जी की प्रार्थना करो। नारद जी का स्मरण किया तो नारद जी संयोग बस घूमते टहलते उधर से निकल ही रहे थे कि वसुदेव जी से मुलाकात हो गई। और जैसे नारद जी को देखा तो दौड़ करके चरण पकड़ लिए। वसुदेव जी ने नारद जी के चरणों में गिर करके प्रार्थना करी। नारदो अनामयं पृष्ट्वा वासुदेव महामतिं प्रपच्छ चायदो श्रेष्ठं किं चिन्त्यासि तद्वद। बड़े ही शोकाकुल हैं, बड़े दुखी हैं। जैसे वसुदेव जी ने नारद बाबा का चरण पकड़ा तो नारद जी ने स्वयं पूछ लिया, अरे वसुदेव जी आप इस प्रकार से दुखी हैं, क्या बात है? आपको इस प्रकार से उदास मैंने पहले कभी नहीं देखा, भविष्य में तो इतने उदास आप अब क्यों हैं? आप तो भगवान के पिता हैं। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिया, महाराज जिस भगवान का मुझे पिता बता रहे हो वही मेरा प्यारा पुत्र श्री कृष्ण। प्रसेन अन्वेषणाय, प्रसेन जिनका अन्वेषण करने खोजने जंगल में गया था, पौरे साकं वनं गत्वा निहत्तं तापदैक्षतः। वन की एक विशाल गुफा में गया, मेरे मंत्री भी गए थे, आज महीनों बीत गए, आया नहीं अभी तक, कितने दिन बीते। नारद बाबा मुस्कुरा पड़े, वो नारायण है, उनका कोई अहित नहीं कर सकता। वसुदेव जी ने कहा, महाराज आप कह रहे हैं अहित नहीं कर सकता, बहुत दिन बीत गए, थोड़े दिन नहीं हुए। बासो बहावो दिवसायाता न आयात्य अद्यपि मे सूता।
आज इतने दिन बीत गए, पहाड़ों में बहुत से दिन बीत गए, आज तक मेरा बेटा नहीं आया, इसीलिए मैं दुखी हूँ। अतः सोचा में तत्ब्रोही लप्सेत स्वतम पुनः मुझे मेरा बेटा मिल जाए, ऐसा क्या करूं मैं, कौन सा यज्ञ करूं, कौन सा दान करूं, कौन सा जप करूं। जब नारद बाबा से वसुदेव जी ने पूछा तो नारद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। नारद बाबा ने कहा, आप मां भगवती की महिमा को नहीं जानते, मां भगवती की कृपा से ही आपको आपका बेटा पुनः प्राप्त होगा, इसलिए मां भगवती की आराधना करो। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज किस प्रकार से मैं मां भगवती की आराधना करूं। तब नारद बाबा ने बड़े गदगद भाव में कहा, नवरात्र विधानेन संपूज्य जगदम्बिकां नवाहो विपुराणश्च देव्या भागवतं श्रेणु। हे नारद बाबा, हे वसुदेव जी, नवरात्र विधानेन, नवरात्र विधि से बड़े प्रेम के साथ जगदम्बिका मां भगवती का पूजन करो और बड़े प्रेम के साथ नवाह विधि से देवी भागवत महापुराण को श्रवण कीजिए, इसी से आपको पुनः अपने पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। यस्य श्रवण मात्रेण सत्या पुत्रमवाप्स्यसि। देवी भागवत के श्रवण से सत्य हमारे शीघ्र आपके पुत्र से आपका मिलन हो जाएगा, इसमें कोई रत्ती भर संदेह नहीं है। क्यों? बोले जो देवी भागवत की कथा को सुनता है वह भुक्तिर मुक्तिर न दूरस्थान पठताम शृण्वताम नृणाम। इस देवी भागवत महापुराण को जो कोई पढ़ता है अथवा सुनता है वह भुक्ति माने लोक के सुख से और मुक्ति माने परलोक के सुख से कभी वंचित नहीं रहता। अच्छा, तब तो बड़े गदगद हुए और वसुदेव जी महाराज ने तुरंत गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया। गर्गाचार्य जी को बुला करके कहा, महाराज, हे नारद बाबा, मुझे अपने पूर्व समय की एक बात और याद आ रही है। कौन सी? बोले, जिस समय हमारा विवाह देवकी देवी के साथ हुआ और उस समय देवकी को और मुझे रथ में बैठा करके कंस स्वयं जा रहा था ससुराल छोड़। देवताओं ने आकाशवाणी की, कंस ने देवकी का बाल पकड़ करके उठा के रथ से पटक दिया, मारना चाहता था। मैंने जैसे तैसे समझाया था उस समय। परिणाम क्या हुआ? देवकी को मृत्यु के मुख से तो मैंने बचा लिया कंस के हाथों पर। कंस ने मुझे और देवकी को उठा करके कारागार में डाला। मेरे 6 पुत्रों का वध भी इसने कर दिया। 7वां गर्भ ही नष्ट हो गया। तब मैंने गर्गाचार्य जी को बुला करके प्रार्थना करी तो गर्गाचार्य जी ने भी, जो आप कह रहे यही गर्गाचार्य जी ने भी उस समय कहा था, हे वसुदेव, अगर कंस को मारने वाला 8वें गर्भ में तुम्हारे बेटा होगा तो बेटा तब होगा जब मां भगवती की उपासना करोगे। वसुदेव जी कहते, तब मैंने गर्गाचार्य जी के सामने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, कारागारे अहं वासं देवक्या सह भार्यया। हे गर्गाचार्य जी, वसुदेव जी कहते, मैंने हाथ जोड़ करके गर्गाचार्य जी से कहा, गुरु जी, कारागारे अहं वासं, हम तो कंस के कारागार में रहते हैं, यहाँ हम कोई पूजा पाठ भक्ति नहीं कर सकते, चाहकर भी नहीं कर पाएंगे, तो कारागार है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, हमारी विनती है, हमारी प्रार्थना है, इस कार्य को आप स्वयं, मेरे पुरोहित हैं, आप स्वयं करिए। भगवान करुणा सिंधो यादवानां गुरुर्भवान। आप तो भोजवंशी यादवों के गुरु हैं, आप करुणा के सागर हैं, तो आप स्वयं मेरे आयुष्यवत्तम, मेरे आयुष्मान पुत्र हो, बड़ी लंबी आयु वाला पुत्र मुझे प्राप्त हो, इसके लिए आप स्वयं करिए यज्ञ। आप स्वयं मां भगवती की आराधना करिए, मां भगवती से प्रार्थना करिए कि मेरे बेटा हो जाए। श्री व्यास जी कहते, भैया, जब श्री वसुदेव जी ने प्रार्थना किया ततो गर्गः प्रसन्नात्मा मामुवाच दयानिधि। गर्गाचार्य जी महाराज ने जब ये बात सुनी तो बड़ी गदगद हुए।
गर्गाचार्य जी ने कहा वसुदेव जी हम जरूर तुम्हारी मनोकामना पूरी होने होगी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये व्रत करें। और गर्गाचार्य जी महाराज अपने परिकरों को लेकर के, आचार्यों को लेकर के, विद्वान वैदिक ऋतुज होतादि ब्राह्मणों को लेकर के विंध्य पर्वत पर चले गए। विंध्य पर्वत पर जाकर के गर्गाचार्य जी महाराज ने बड़े ही सांगोपांग विधि से इस शरद शारदीय नवरात्रि का व्रत किया, वसुदेव जी का प्रतिनिधि बन। और अंत में नवमी के दिन मां भगवती की आराधना को पूर्ण करके, पूर्णाहुति प्रदान करके जय जयकार किया, मां भगवती की स्तुति करी। यासा भगवते दुर्गा भक्त दुर्गति हारिणी। ये मां भगवती जो दुर्गा जी है, इनका नाम दुर्गा क्यों है? बोले भक्त दुर्गति हारिणी, ये भक्तों की जो दुर्गति है उसका हरण कर लेते, इसलिए इनका एक नाम दुर्गा। दुर्गमा लोका मां भगवती के 108 नामों में सब नाम लिए। और जब इन्होंने बड़ी सुंदर गर्गाचार्य जी ने मां भगवती की स्तुति करी, तब जाकर के मां भगवती ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया, गर्गाचार्य जी आप जाकर के वसुदेव जी को बता दो कि मैं यशोदा की पुत्री बन करके आऊंगी और भगवान श्री कृष्ण मेरे ही आदेश से मेरे अंश हैं जो देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे, उन्हें ले जाकर के यशोदा मैया के यहाँ पहुंचा देंगे वसुदेव जी, और मुझे लेकर आएंगे। कंस मुझे मारना चाहेगा पर मुझे मार नहीं पाएगा, ऐसा समझा दिया। और जब गर्गाचार्य जी ने ये यज्ञ व्रत करके आकर के वसुदेव जी को बताया, तो जैसे जैसे मां भगवती ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। भगवान कृष्ण यशोदा देवकी मैया के बेटा बन के आए, और कथा आप लोग भागवत के माध्यम से सब सुने ही है, मेरी विस्तार ज्यादा विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा हमारे जीवन में तो हमें कृष्ण रूपी पुत्र की प्राप्ति ही मां भगवती की कृपा से हुई है, तो जरूर मेरा कार्य होगा। गर्गाचार्य जी महाराज को व्यास आसन पर बिठा करके, आसीन करके बड़े प्रेम से 9 दिनों तक इस शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों में, शक्ति उपासना के इन पावन दिनों में श्री वसुदेव जी ने मां भगवती का पूजन किया। नित्य अभिषेक करके, पूजन करके मां भगवती का प्रसाद ग्रहण करते थे जो गर्गाचार्य जी। इस प्रकार से बहुत सुंदर यज्ञ अनुष्ठान किया, देवी भागवत का पारायण किया। 9वें दिन जब नारियल की आहुति प्रदान करके गर्गाचार्य जी महाराज के पावन सन्निधि में, और श्री गर्गाचार्य जी महाराज और देवी भागवत पुस्तक का पूजन करके जय जयकार कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण उस मणि को लिए हुए और साथ में अपनी दूसरी पत्नी जामवंती को लेकर के आकर के पहुंच गए भैया द्वारिका में। बोलिए श्री जगदम्बे मातु की जय। भगवान श्री कृष्ण आकर के पहुंचे। आशीर्वाचम प्रयुञ्जानाम द्विजा यस समये हरि आज गाम छड़े तस्मिन् पत्न्या सह मणिं दधत्। भगवान उसी समय पत्नियां सा अपनी प्रिया पत्नी जामवंती को लेकर के आकर के पहुंच गए। जामवंती कैसे भगवान की पत्नी हुई, ये कथा भागवत में विस्तार से आप लोगों ने सुनी, बराबर भागवत में इसकी चर्चा होती है कि भगवान ने 16,100 विवाह तो एक साथ किए थे। नरकासुर के कारागार से राजकुमारियों को मुक्त करा करके भौमासुर और 8 अलग अलग पटरानियों से भगवान ने विवाह किया था, जिसमें सबसे बड़ी रुक्मिणी जी थी। नंबर 2 पे जामवंती जी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, भद्रा, सत्या, श्रुत कीर्ति आदि आप लोग तथा भागवत में विस्तार से सुने ही है। बोलिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की। अब भगवान मणि को लेकर के आए और मणि के साथ आकर के पहुंच गए। अब जैसे ही लोगों ने देखा कि अभी तो भागवत पूरी हुई है, हवन
हवन संपन्न हुई, पूर्णाहुति पड़ गई है, ब्राह्मण लोग आशीर्वचन दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया पत्नी जामवंती को मणि के सहित लेकर के आकर के पहुंच गए। तो सब लोग बड़े गदगद हो गए भैया, और माँ भगवती की स्तुति सब लोग मुक्त कंठ गाने लगे। आइए हम लोग भी माँ भगवती के चरणों में भजन का पुष्प अर्पित करते हुए आगे चले। बोले जगदम्बे मातु की हाथ में त्रिशूल रखना, हाथ में त्रिशूल रखना, सोने माँ के हाथ रुकना
इस प्रकार से भगवान श्री हरि की, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति वसुदेव जी को पुनः हुई है। माँ भगवती की आराधना करने से आगे बड़ी प्यारी सी कथा है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के इस कथा को सुनता है, माँ भगवती की इस भक्ति, इस आराधना को श्रवण करता है, उसके जीवन से जो कलंक है वो मिट जाता है। इस कथा का, ये कथा के श्रवण का फल है। आगे एक बड़ी प्यारी सी कथा है। एकदा कुंभयोनिस्तो लोपमुद्रापतिर्मुनि वद्गत्वा कुमारमभ्यर्च प्रपक्ष विविधा कथा। एक बार लोपमुद्रा के पति भगवान कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि के पास भगवान भोलेनाथ के बड़े बेटे श्री स्कंद जी महाराज ने, कार्तिकेय बाबा ने जाकर के बड़ी सुंदर स्तुति की है, और उसके बदले में श्री अगस्त जी महाराज ने, कुंभज ऋषि ने विविध कथाओं को मां भगवती के सुनाया है श्री स्कंद जी को। देखिए, कुंभज ऋषि तो बहुत पुराने वक्ता हैं भैया, बहुत दिनों से भगवान की कथा का गान करते हैं, मां भगवती के चरित्रों का गान करते हैं। आप लोगों ने सुना है, त्रेता युग में एक बार भोलेनाथ भी गए थे कथा सुनने। बार बार भोलेनाथ जाते रहते हैं कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने। वो भी अकेले नहीं जाते, माँ भगवती को साथ लेकर जाते हैं। एक बार त्रेता युग माही सब हो गए कुंभज ऋषि, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञान।
ऐसे कुंभज ऋषि के पास शिव जी के बड़े बेटे स्कंद जी ने जाकर के बड़ा सुंदर कृष्ण किया है और उसके बदले में विविध कथाओं को सुनाया। श्री स्कंद जी महाराज ने कहा, श्री भागवत महात्म को वक्तुम विस्तरा क्षमा। हे गुरु जी, हे अगस्त ऋषि, इस देवी भागवत के महात्म को विस्तार पूर्वक कहने में कौन समर्थवान हो सकता है? ये साधारण नहीं, इसलिए मैं बहुत थोड़े में आपको देवी भागवत की महिमा बताता हूँ। ये देवी भागवत साधारण नहीं, ये मूर्तिमान माँ भगवती साक्षात्कार, माँ भगवती की साक्षात मूर्ति है, देने वाली मूर्ति। ये देवी भागवत साधारण नहीं है भैया। श्री स्कंद ऋषि कहते हैं, आपको मैं एक बहुत प्रचलित बड़ी पुरानी कथा सुना रहा हूं, जिसमें माँ भगवती की बड़ी सुंदर महिमा का गान किया गया। कौन सी महिमा है? बोले, विवस्वान मनु के बेटे हैं वैवस्वत मनु भी। भगवान विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव मनु जगत प्रतिष्ठ राजा हुए हैं। पूरे संसार में इनकी ख्याति है श्राद्ध देव मनु की। श्राद्ध देव मनु महाराज ने बहुत प्रयत्न किया पर इनके कोई संतान नहीं थी भैया, पुत्र पुत्री नहीं हुई, बड़े दुखी रहे थे। एक दिन इन्होंने वशिष्ठ जी महाराज को, अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। श्राद्ध देव मनु ने कहा, महाराज घर में कोई पुत्र पुत्री नहीं है, कम से कम एक संतान तो घर में होनी चाहिए, नहीं तो ये हमारे यहाँ राजवंश की परंपरा कैसे चलेगी। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, ठीक है, इसके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। करिए महाराज, क्या कमी है? ठीक है। जब श्राद्ध देव मनु जी महाराज ने कहा कि यज्ञ किया जाए, तो वशिष्ठ जी ने जितनी आवश्यकता थी उतने ब्राह्मणों को बुलाया, होता को बुलाया, ऋत्विज को बुलाया, सबको बुला करके बैठाया। पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हो गई, यज्ञ चलने लगी। समय समय यज्ञ का समय भी पूरा हुआ, पूर्णाहुति दी गई, बसोरद्वारा हो गई। बसोरद्वारा होने के बाद ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, मंत्र पढ़ के जो जल रखा गया था यज्ञ का संपूर्ण फल, उस जल को रानी को पिलाया गया। और समय आने पर रानी के बेटा नहीं बेटी हो गई। रानी के बेटा नहीं हुआ। श्राद्ध देव मनु की पत्नी श्रद्धा देवी थी, तो समय आने पर श्रद्धा देवी के पुत्र नहीं हुआ, पुत्री हो गई। अब पुत्री का जब जन्म हो गया तो श्राद्ध देव मनु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई, हमने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, इतना बड़ा यज्ञ हुआ, इतना विधान हुआ, कर्मकांड की अपनी व्यवस्था है, कर्मकांड हुआ, कर्मकांड में कहीं अशुद्धि नहीं हुई। और यदि कर्मकांड में कोई अशुद्धि ना हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए, कहीं कोई कमी ना हो, जितना वेद का नियम है वो हो जाए, तो फिर बेटा हुए बिना रह नहीं सकता। भागवत जी के 9 स्कंद में कथा है कि सूर्यवंश के ही राजा हुए हैं महाराज युवनाश। पुत्रेष्टि यज्ञ का जल भर के रखा गया था कि सुबह रानी को पिलाया जाएगा ये जल, और रात्रि में राजा को लग गई प्यास, तो राजा युवनाश स्वयं ही उस मंत्रित जल को पी लिया था। परिणाम, रानी सुबह जब वशिष्ठ जी जगे, ऋषि लोग जगे और स्नान ध्यान करके उस जल वाले कलश के पास पहुंचे, कलश को उठाया तो देखा इसमें जल ही नहीं। वशिष्ठ जी ने पूछा कि जल क्या हो गया? ऋषियों ने कहा, महाराज हमें नहीं पता। राजा ने कहा हाथ जोड़ के, महाराज रात में हमें बड़े जोर की प्यास लगी थी, बहुत तेज प्यास लगी, तो ये जल हमने पी लिया। वशिष्ठ जी ने कहा, गजब हो गया। क्या गजब हो गया? बोले, ये जल रानी को पीना था तो उनके बेटा होता, अब राजा ने पी लिया तो बेटा राजा के ही होगा। मंत्र का प्रभाव बदल नहीं सकता। तो समय आने पर राजा युवनाश के कुक्षी का भेदन करके एक बालक उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम मानधाता हुआ। कथा आप लोग विस्तार से जानते हैं। बोलिए जगदम्बे मातु की। इसलिए राजा
श्राद्ध देव मनु ने वशिष्ठ जी से पूछा कि राजा यमुनाश्व ने जल पिया तो बेटा हो गया, और मेरे यहाँ इतना बड़ा पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, पूरे मंत्र का जप हुआ, पाठ हुआ, पूरा विधान हुआ, जितनी आहुतियां जितने द्रव्यों से दी जानी चाहिए उतने द्रव्यों से उतनी आहुति प्रदान की गई, फिर ये गड़बड़ी कैसे हो गई? होतारम प्रार्थयामास, ये गड़बड़ी हुई है महाराज जी कहीं। देखो भाई, जब हम लोग कोई बहुत बड़ा यज्ञ आदि करते हैं, तो जिस कामना के लिए हम लोग करते हैं उस कामना की पूर्ति ना हो तो एक बार पंडित जी से पूछना चाहिए कि महाराज जी कमी कहाँ रह गई। भाई जब हमने ये कार्य किया, आप जितने विधान है, जितनी सामग्री की आवश्यकता है सब हमने की, तो फिर संकल्प पूरा क्यों नहीं हुआ? कथम संकल्प वैषम्य में जातम तव प्रभो। श्राद्ध देव मनु ने पूछा, महाराज ये संकल्प वैषम्य कैसे हो गया? संकल्प तो संतान के लिए लिया गया था, पुत्र के लिए, और पुत्री कैसे हो गई महाराज? वशिष्ठ जी महाराज से जब राजा श्राद्ध देव महाराज ने श्राद्ध देव मनु ने पूछा, क्यों केवल हमारे बेटा हो जाए इसलिए श्राद्ध देव मनु ने नहीं पूछा था कि महाराज ये गड़बड़ कैसे हो गया? फिर श्राद्ध देव मनु सूर्य वंश की गौरवशाली परंपरा में है। श्राद्ध देव मनु ने सोचा, अगर इतने बड़े बड़े यज्ञों का फल कहीं गड़बड़ होने लगा, उल्टा होने लगा, भाई इतना प्रयास करके इतना बड़ा कोई यज्ञ करे और उसके मन के उसकी इच्छा के अनुसार फल ना मिले तो फिर गड़बड़ हो जाए। राजा ने सोचा कि जानना चाहिए गड़बड़ी रह कहां गई जिससे संकल्प मेरा पूरा ना हो। महाराज श्राद्ध देव मनु ने पूछा, वशिष्ठ जी ने कहा भाई थोड़ा समय दो, हम भी तो पता कर लें। जो पूरा विधान सही हुआ है, आहुतियां बराबर पड़ी है, जितनी आहुति जितनी मुद्रा में जितनी मात्रा में चाहिए पड़ी है, सब का सही उपयोग हुआ, मंत्र का जप भी हुआ है, तो फिर गड़बड़ी हुई कहां? वशिष्ठ जी महाराज ने सारे ऋषियों को बुलाया, जितने भी यज्ञ करता थे ब्राह्मण विद्वान थे, ब्राह्मणों से पूछा ये बेटी कैसे हो गई? ये तो पुत्रेष्टि यज्ञ था, तो पुत्री कैसे हो गई? तो जो होता थे भैया, यज्ञ के मुख्य कर्ता धर्ता होते, उन्हें होता कहते। होताओं ने कहा महाराज संकल्प वैषम्य हो गया था, संकल्प में ही गड़बड़ी हो गई। कौन सी गड़बड़ी? तो होताओं ने कहा महाराज रानी ने धीरे से हमारे मन में आकर के कह दिया था कि महाराज जी संकल्प में पुत्र की जगह पुत्री बोल दे, हमें पुत्र नहीं हमें पुत्री चाहिए। और जब होताओं ने कहा कि महाराज रानी ने मेरे कान में ऐसा कह दिया था कि मुझे पुत्र नहीं पुत्री चाहिए, होतारम प्रार्थयामास श्रद्धा अथ दयिता मनो कन्या भवतु मे ब्राह्मणस्तथोपायो विधीयताम्। रानी ने कहा महाराज आप लोग तो कन्या का ही संकल्प करिए, मुझे तो कन्या ही चाहिए। अब वशिष्ठ जी महाराज लौट के आए, श्राद्ध देव मनु ने कहा महाराज कहाँ गड़बड़ी हुई? तो वशिष्ठ जी ने कहा ये बात तो आपको रानी से पूछना चाहिए कि पुत्री क्यों हो गई, हमारे यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं, हमारे यहाँ तो सब ठीक ठाक है, हमारे तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं। रानी से पूछा, रानी ने कहा मैंने ये होताओं के यज्ञकर्ताओं के कान में कह दिया था कि मुझे बेटी चाहिए। ये सुन करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? बोले बेटी हो जाने पर अगर सबसे ज्यादा को टेढ़ा होता है तो माताओं का होता है। पिताजी तो चाहते हैं कि बिटिया हो जाए तो हमारा बड़ा ख्याल रखेगी, बेटी सबसे ज्यादा घर में ख्याल रखती है तो अपने पिता का रखती है। पुत्र से ज्यादा प्रेम माँ को होता है और बेटी से ज्यादा प्रेम पिता को होता है। क्यों? वाल्मीकि रामायण में एक बात बहुत अच्छी लक्ष्मण जी महाराज ने राम जी से कही। राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा सरकार भरत जी जब गए मनाने के लिए राम जी को वहां से लौट कर आए तो लक्ष्मण जी ने कहा भरत जी को देख करके तो ऐसा लगा जैसे माँ कैकेयी का कोई प्रभाव ही नहीं है भरत के ऊपर। प्राय माता का स्वभाव माता का चरित्र पुत्र में कुछ न कुछ होता।
लेकिन माँ कैकेयी का जरा अंश लेस मात्र भी स्वभाव, उनका प्रभाव कुछ नहीं है भरत जी में। ये तो एकदम पिताजी के ऊपर गए। कभी हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा आप ही पति पत्नी में जब दोनों में सामंजस्य नहीं है, आप पुत्र चाहते हैं और आपकी पत्नी श्रद्धा देवी पुत्री चाहती है, ये तो मामला गड़बड़। अब आप दोनों के बीच में हम लोगों की बदनामी हो गई थी कि हुआ था पुत्र यज्ञ हो गई। राजा ने हाथ जोड़ लिया, महाराज बात तो पता चल गई, चलो ठीक है, लेकिन मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि आपके जैसे समर्थ गुरु रहते हुए मुझे पुत्री वालों के पास उपाय होते हैं कि 2-3 महीने का गर्भ हो तो उनके पास ऐसे मंत्र है, ऐसे उपाय है कि गर्भ में पुत्री हो तो पुत्र बना देते हैं। ग्रहों के द्वारा आपके हाथ की रेखाओं से पुत्री का योग हो तो पुत्र बना देंगे, उनके पास ऐसा उपाय होता है, पुत्र हो जाएगा। लेकिन उसका कुछ समय है, उसकी कुछ मर्यादा है, कुछ नियम है। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा अब तो जो होना था हो गया। तो श्राद्ध देव मनु ने हाथ जोड़ के कहा नहीं महाराज, इसी पुत्री को ही आप पुत्र बना दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। तो वशिष्ठ जी महाराज ने जो पुत्री थी जिसका नाम इला रखा गया था, श्राद्ध देव मनु के जो पुत्री हुई थी जिसका नाम इला था, उसी इला नामक पुत्री को वशिष्ठ जी महाराज ने अपने तपोबल के द्वारा पुत्री को ही पुत्र बना दिया और इला से उसका नाम बदल करके सुदुम्न रख दिया। जो कल तक इला नाम की पुत्री थी वही आज से सुदुम्न नाम का पुत्र हो गया भैया। अब वशिष्ठ जी के तप का प्रभाव ऐसा था। श्री स्कंद जी महाराज कहते हैं हे कुंभज ऋषि, हे बाबा अगस्त सुनो, विद्यानां सरितामिव सागराः गुरोणाकृत संस्काराः सुदुम्नो अथ मनोसुताः। महाराज श्राद्ध देव मनु के जो पुत्र हुए, अब तो पुत्री से पुत्र हो गया भैया। गुरु जी वशिष्ठ जी की तपस्या का ऐसा प्रभाव था जैसे सारी नदियां बड़े वेग से समुद्र में जाती है, जाकर के मिल जाती है, वैसे संसार के सारे सद्गुण एक साथ आकर के सुदुम्न में विद्यमान हो गए। बहुत कम समय में सुदुम्न बहुत विद्वान हो गया, सारी विद्याओं में एकदम पारंगत हो गया। सरितामिव सागरा, जैसे नदियां समुद्र में जाकर विलीन होती है वैसे संसार के सारे सद्गुण आकर के सुदुम्न में विद्यमान हो गए, विद्या सागर बन गया। सरितामिव सागरा कहने का मतलब विद्या सागर बन गया। ऐसी गुरु जी की महिमा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। श्री स्कंद महाराज कहते, कार्तिकेय बाबा कहते हैं हे अगस्त जी, अथ कालेन सुदुम्नस्तारण्यं समवाप्य च मृगयार्थं वनं यातो भयमारोह्य संधवम्। सिंधु देशीय घोड़े पर एक दिन जब युवावस्था को प्राप्त हुई ये सुदुम्न भैया, तो सिंधु देशीय घोड़े पर बैठ करके और बहुत से सैनिकों को साथ लेकर के मृगयाम आखेट करने के लिए निकल पड़े ये सुदुम्न भैया वन में। चलते 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 जाकर के हिमालय पर्वत की तराई पर एक बड़े सुरम्य वन में पहुंच गए। अब उस वन में जैसे ही जाकर के सुदुम्न पहुंचे तो वहां की हवा बड़ी ही सुंदर शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी, बड़ा सुख मिला। इन्होंने सोचा चलो इस वन में चलकर थोड़ा और आगे चल के भ्रमण कर रहे और आगे बढ़े। उस वन में जा रहे थे कि तब तक सुदुम्न को लगा कि जो मेरा घोड़ा है उसकी चाल बदल गई है, कुछ गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? सुदुम्न ने जब ध्यान से देखा तो जो घोड़ा था वो बदल गया था भैया। क्या हो गया? वो घोड़ा घोड़ी हो गया।
अब सुदुम्न ने जब अपने शरीर को देखा, हाव भाव देखा, तो सुदुम्न भी जो पुत्री से पुत्र बना था वो सुदुम्न फिर से भैया कन्या बन गया था, पुत्री बन गया था। ये सुदुम्न फिर इला बन गया। अब जितने उसके साथ सैनिक जा रहे थे, जितने घोड़े थे, सब घोड़े बदल गए सब। ऐसा क्यों हुआ? अगस्त जी ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? तो कार्तिकेय बाबा स्कंद जी कहते हैं, एक बार भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को अपनी गोद में बैठाए, अपनी गोद में बैठा करके बड़े प्रेम से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, तत्व का उपदेश कर रहे थे। उसी समय कुछ ऋषि मुनि महात्मा भोलेनाथ का दर्शन करने वहां से पहुंचे। उस मन में जैसे ही जाकर के भोलेनाथ का दर्शन करने महात्मा लोग पहुंचे, तो महात्माओं को देख करके एकदम से गौरी मैया संकुचित हो गई, लज्जित हो गई कि मैं इनकी गोद में बैठी हूँ, महात्मा लोग दर्शन करने का। पर भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, भोलेनाथ के ऊपर कोई भैया प्रभाव नहीं है। पर अब गौरी मैया को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो गौरी मैया उठ करके वहां से चली गई। भोलेनाथ ने पूछा क्या बात है देवी? गौरी मैया ने कहा देखिए महाराज, आप जगत गुरु हैं, योगेश्वर हैं, सब ठीक है, लेकिन ऋषि मुनि महात्मा लोग आते हैं, उस समय गोद में बैठना ये सब अच्छा नहीं है, ये ठीक काम नहीं है, क्या करें? गौरी मैया ने कहा यहाँ से हम लोग कहीं अन्यत्र चलते हैं। भोलेनाथ ने कहा इससे ज्यादा सुरम्य, इससे ज्यादा रमणीक, इससे ज्यादा सुखद वन नहीं मिलेगा। गौरी मैया ने कहा तो ठीक है, हम लोग बगल बगल बैठ के आमने सामने उपदेश करें। भोलेनाथ ने कहा जाओ, आज के बाद इस वन में जो कोई पुरुष मेरे आदेश के बिना आएगा, वो पुरुष यदि इस वन में प्रवेश करेगा तो अपने आप स्त्री हो जाएगा, तो जीव जंतु जो कोई भी होगा। भोलेनाथ ने तो कहने को कह दिया, माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए आदेश। उसी श्राप का प्रभाव था कि आज जैसे सुदुम्न अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर बैठकर उस वन में पहुंचे, तो जितने घोड़े थे सब घोड़ी बन गए और जितने सैनिक थे सब स्त्री बन गए। भैया मारे लज्जा के सब एक दूसरे की ओर देख नहीं रहे, इधर उधर सब लोग जाने लगे। भैया जहाँ था अकेले हो जाए पता नहीं, सब यही मन में सोच रहे मैं ही बना हूँ, बाकी लोग ठीक ठाक होंगे, बड़ी बेइज्जती होगी। ऐसा विचार करके सब इधर उधर हो गए। धीरे धीरे ये सुदुम्न किला बना हुआ अकेले चलते चलते जा करके भगवान बुद्ध के आश्रम में पहुंचे। सुदुम्न था ही बहुत सुंदर, विद्यावान था भैया, अद्वितीय सुंदरता थी सुदुम्न में। अब सुदुम्न स्त्री बना हुआ था और बुद्ध भी बहुत सुंदर तेजस्वी है। तो बुद्ध ने जैसे इला को देखा तो तुरंत दोनों का परिचय हुआ और दोनों ने प्रणय संबंध स्वीकार करके विवाह कर लिया। अब जो कल तक सुदुम्न था, राजकुमार था, वो आज राजकुमारी बन गया, उसका विवाह भी बुद्ध के साथ हो गया। धीरे धीरे समय बीता तो बुद्ध और इला के द्वारा पुरुरवा नाम का एक बड़ा सुंदर तेजस्वी पुत्र जन्म लिया गया। अन्य लोग तो जो सैनिक थे वो इधर उधर चले गए थे, भटक गए थे, जहां कहां गए होंगे भैया। पर सुदुम्न जो राजकुमार था, राजकुमारी बना था, बुद्ध की पत्नी बना था इला, उसे ये ज्ञान था कि मैं राजकुमार था, राजकुमारी बन गया हूं, किसी कारणवश जरूर कोई यहाँ कंडीशन, कोई ऐसी व्यवस्था रही हो। एक दिन बहुत काल बीतने के बाद एक दिन इसने बुद्ध के आश्रम का त्याग किया। रात्रि के अंधेरे में भगते भगते किसी तरह से जाकर के वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचा। वशिष्ठ जी ने देखा एक पर लावण्यवती बहुत सुंदर कन्या हमारे उसमें आई, स्त्री आई है हमारे आश्रम में। वशिष्ठ जी ने पूछा देवी जी क्या बात है, कहां से आ रही हो, क्या नाम है? सुदुम्न ने हाथ जोड़ करके रोते हुए कहा गुरु जी, आपका दिया हुआ आशीर्वाद मुझे पुत्री से पुत्र बनाया था,
एक दिन मैं घोड़े पर बैठकर सैनिकों के साथ आखेट करने निकला था, फला वन में पहुंचा, पता नहीं क्या हुआ, तब स्त्री बन गया। कितने वर्ष बीत गए, मेरे अब पुत्र भी हो गया बुद्ध के आश्रम में पुरुरवा। भागवत में इनकी कथा आई है भैया, पुरुरवा महाराज की। ये चंद्रवंश के वर्णन में इनका नाम लिया जाता है। चंद्रमा के बेटा बुद्ध, बुद्ध के बेटा पुरुरवा, पुरुरवा के आदि 6 बेटे हुए, इन्हीं के वंश में नहुष का जन्म हुआ। तो ये भागवत की कथा है। इधर सुदुम्न ने जब प्रार्थना करी तो वशिष्ठ जी ने सोचा, राम राम, एक बार ये पुत्री बन करके जन्म लिया था तो इसे मैंने पुत्र बनाया और फिर से ये पुत्री बन गया, फिर ये स्त्री योनि को प्राप्त हो गया, अब क्या करें? वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, भैया अब हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। एक बार मेरे पास जो तप का बल था वो हमने लगा के तुम्हें स्त्री से पुरुष बना दिया। पर वशिष्ठ जी महाराज से इसलिए बड़े ही करुण शब्दों में रोते हुए प्रार्थना करी। सुदुम्न ने जब प्रार्थना करी तब वशिष्ठ जी महाराज ने इसका हाथ पकड़ा और सीधे कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की शरण में जाकर के भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। भोलेनाथ अकेले बैठे थे भैया। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने बहुत सुंदर भगवान भोलेनाथ की स्तुति की। वशिष्ठ जी महाराज ने सूर्यवंश के जो सदगुरु हैं, पुरोहित हैं, उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ की स्तुति करी और भगवान भोलेनाथ की जब स्तुति की, शिवाय शिवरूपाय प्रपन्न भयहारिणे नमो वृषभवाय शरणाय परमात्मने ब्रह्म विष्णु स्वरूपाय सर्गये स्थितिलये सुचा नमो देवाधिदेवाय वरदाय पुरारये। पुरारी पुरारी माने त्रिपुरासुर नामक दैत्य का वध आपने। इसका वध साधारण नहीं था, ये 3 पुरों में अलग अलग रहता था। एक क्षण के लिए, एक समय में, साल भर में एक बार इसके 3 पुर एकत्रित हो। उसे में जो इसका वध कर ले सो हो जाए, नहीं तो फिर ये करता नहीं, 3 पुर अलग अलग हो जाए। बड़ी सुंदर स्तुति वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान भोलेनाथ की की। शिवाय शिव रूपाय, आप तो शिव है, आपका नाम शिव है और केवल नाम ही नहीं, आपका काम भी शिव का। कभी कभी नाम बड़ा बढ़िया हो और काम गड़बड़ हो तो समझ लो सब गड़बड़े हैं। क्यों? एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण गुरु जी हमारे इस कथा के प्रसंग में सुनाते। एक बार एक गांव था, एक व्यक्ति था, उसका नाम था भैया ठन गोपाल। तो जिधर से जाए लोग कहे, का हो ठन गोपाल, का हाल चाल बा? ठन गोपाल आप लोग जानते हैं, जहाँ कुछ ना हो तो लोग कहते चलो भैया ठन गोपाल है। उसने सोचा ये नाम का क्या प्रभाव है, हम भी तो जान ले। एक दिन निकला, चला जा रहा था बेचारा बड़ी तेजी से जा रहा था, तो एक स्त्री हाथ में कटोरा लेकर के खड़ी थी, मांग रही थी कुछ। तो घर वाले ने कहा हमारे 4-6 कपड़े हैं, धो दो तो भी तुम्हें हम 1 रुपया दे देंगे। उसने कहा लाओ धो देते हैं। उसने पूछा, देवी जी क्या नाम है आपका? तो बताइए, हमारा नाम अन्नपूर्णा है। उसने सोचा हमारा नाम ठन गोपाल, इनका नाम अन्नपूर्णा। और अन्नपूर्णा जो अन्न की पूर्ति करनी हो, जहाँ कभी भी अन्न की कमी ना हो, और वही घर घर में रुपया मांग रही है, कपड़ा छाट रही भैया 1-2 रुपये। तब तो हम ठीक है भैया, आगे चल। अब वो और आगे बढ़ा और आगे गया तो देखा कि एक व्यक्ति कटोरा लेकर के खड़ा है। बोले भैया तुम्हार का नाम है? हो कहीं हमारा नाम कुबेर। कहीं बहुत सही भैया। अरे कुबेर और दरी दरी कटोरा लेके भीख मांगत है। कुबेर तो यक्षराज है, यक्षश्री जिसके पास है वो कुबेर है, जिन्होंने अपना अक्षय पात्र दिया था भगवान द्वारिकाधीश को, जो सोने की द्वारिका बनी और दिन रात सोना उस पात्र से बरसता था।
तो वो व्यक्ति सुना कि कुबेर ही भिक्षा मांग रहे, तो बोले भैया तब हम ही ठीक है। थोड़ा और आगे गए, देखा एक देवी जी और चली जा रही, पूछा देवी जी आप कहाँ जा रही हो? कहीं कुछ मांग ली, बड़ी भूख लाग गया, आरी बगल कुछ मिल जाए, भूख लिया आए लीजिए, कहीं तुम्हारा काम आओगा, कहीं हमारा नाम लक्ष्मी जाए। अरे कहीं बड़ा गड़बड़, हमारा नाम ठीक बा भैया। कैसे? कहीं जो पार्वती अन्नपूर्णा छाटे कपड़ा रुपया खाई, अब कुबेरे मांगे भी तो हमारे ठंडन को पावे, अब दरी दरी दौरे कोनो फायदा ना आए। इसलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज ने बहुत प्यारी स्तुति करी, बोलिए शंकर भगवान की। बड़ी सुंदर स्तुति की। शिवाय शिव रूपाय, आपका केवल नाम ही शिव नहीं है, आप शिव रूप भी। शिव का मतलब जो सबका समान रूप से कल्याण करे वही शिव है। सब कल्याणम करोति इति शंकरा, और सभी को सुखता प्रदान करे वही शिव है। सदा सबका कल्याण करे वही शिव है। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज हाथ जोड़ के कहते शिवाय शिव रूपाय प्रपन्न भय हारिणे। अगर कोई आपकी शरण में आ गया, वो भयभीत है किसी से, तो आप तुरंत उसके भय का हरण कर लेते हो। वृषभरूढ़ाय, आप बैल के ऊपर बैठते हो, अर्थात बैल धर्म का प्रतीक है। भागवत जी में दादाजी हमारे यहाँ उपस्थित है, मिश्रा जी आपके यहाँ अर्जुनपुर में कथा हुई थी, तो चर्चा हुई भागवत में कि वृषभ रूप में परीक्षित जी आए, देखा तो एक वृषभ के 3 पैर कलयुग ने मार करके तोड़ दिया, एक पैरों पर खड़ा थर-थर कांप रहा था। तो परीक्षित जी ने पूछा तुम कौन हो? उसने बड़ा सुंदर तात्विक उपदेश किया। परिणाम ये हुआ, परीक्षित जी ने कहा आप वृषभ रूप में साक्षात धर्म है। और भोलेनाथ बैल के ऊपर बैठते हैं, इसका रहस्य क्या है? बोले रहस्य यही है कि जो बैल है वो धर्म है, और भोलेनाथ सदा धर्म के ऊपर ही रहते हैं, धर्मारूढ़ रहते हैं, अधर्म का कोई कार्य नहीं करते। रामचरितमानस में आप लोग पढ़ते हैं, सब जानते हैं, केवल संकेत करना है कि कालभुचुंडी महाराज को इसीलिए भोलेनाथ ने श्राप दिया, जो नहीं दंड करो फल दोहरा तो भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग। अगर तुझे दंड ना दो मैं छोड़ दूं, तूने गुरु का अपमान किया है, ब्राह्मण का अपमान किया है, तो फिर वेद के मार्ग की जो मर्यादा है वो मर्यादा नष्ट हो जाएगी, इसलिए दंड दूंगा। भले ही तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है पुजारी, इसलिए भगवान भोलेनाथ वृषभारूढ़ाय शरण्याय परमात्मने, सारण्य है भगवान। सारण्य का मतलब जो शरण में आ जाए उसे अभय दान दे देते हैं, जैसे मार्कंडेय मुनि को भगवान भोलेनाथ ने। बहुत सी कथाएं हैं शिव पुराण में भैया। तो बड़ी सुंदर स्तुति श्री वशिष्ठ जी महाराज ने भोलेनाथ की भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। आइए हम लोग भी हाथ जोड़ करके भोलेनाथ की 2 शब्दों में प्यारी सी स्तुति करते हैं, सभी लोग प्रेम से गाएंगे। बोले श्री शंकर भगवान की। शंभु तेरी जटा में शंभु शंभु तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में
बड़ी सुंदर स्तुति श्री वशिष्ठ जी महाराज ने करी। वशिष्ठ जी की स्तुति से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, कहो महाराज जी कैसे आना हुआ। वशिष्ठ जी महाराज ने सुदुम्न को आगे किया, महाराज इसका जन्म हुआ था पुत्री के रूप में, फिर राजा श्राद्ध देव मनु की प्रार्थना पर हमने इसे पुत्र बनाया, इसे पुंसत्व की प्राप्ति कराई। फिर ये आपके वन में आकर के आपके प्रतिबंधित क्षेत्र में इसने प्रवेश किया तो ये फिर स्त्री बन गया है। अब इसे पुनः पुंसत्व की कामना है, ये फिर से पुरुष बनना चाहता है। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ काम है। मैंने गिरिजा को वचन दिया है कि जो भी आएगा वो स्त्री हो जाएगा, पर भोलेनाथ ने कहा था वरदान मांगो। भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है, अब आज से 1 महीने स्त्री रहेगा और 1 महीने पुरुष रहेगा। सुदुम्न को भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ बेटा तुम 1 महीने स्त्री और 1 महीने पुरुष रहो। यही कथा आज के 50 साल पहले 100 साल पहले जब होती थी तो लोग मजाक उड़ाते थे। ऐसा भी नहीं है कोई 1 महीने स्त्री 1 महीने पुरुष हो सकता है। कोई जीवन में 2 बार स्त्री 2 बार पुरुष बन सकता है, क्या ये संभव है? पर आज साइंस ने जब अपना धीरे धीरे विस्तार किया, आविष्कार किया और साइंस आगे बढ़ा तो साइंस के द्वारा ये सिद्ध हो गया है कि आप चाहे तो अपना जेंडर चेंज करवा सकते हैं। ये सफल हुआ है। आज के वैज्ञानिकों ने, पढ़े लिखे लोगों ने माना कि ऐसा संभव है। तब आज जब ये कथा होती है तो लोग विश्वास करते हैं कि हाँ ऐसा रहा होगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने तो कह दिया, जाओ बेटा मेरा आशीर्वाद है, सुदुम्न तुम 1 महीने स्त्री 1 महीने पुरुष रहोगे। वशिष्ठ जी ने सुदुम्न की ओर देखा, बेटा अब ठीक है खुश हो। सुदुम्न ने कहा नहीं, मुझे 1 महीने स्त्री 1 महीने पुरुष नहीं रहना, मुझे तो हमेशा के लिए पुरुष बनना है, सदा के लिए पुरुष बनना। वशिष्ठ जी ने भोलेनाथ की ओर देखा, सरकार ये सदा पुरुष बनना चाहता है, इसे पुंसत्व कामया, इसे पुंसत्व की कामना है। भोलेनाथ ने कहा, अब मेरी देवी जी से मेरा झगड़ा मत करवाओ, रहना तो घर में ही है। अब एक बार वचन दिया है और एक आशीर्वाद दे दिया, दोबारा मैं इसे पुरुष नहीं बना सकता। अब तो ये जो कह दिया वो कह दिया। वशिष्ठ जी महाराज ने सुदुम्न से कहा, बेटा इसी में संतोष कर लो, 1 महीने स्त्री 1 महीने पुरुष रहोगे। सुदुम्न ने कहा, नहीं गुरुजी मुझे ऐसा नहीं रहना है, मुझे तो पुरुष बन करके ही रहना है, मुझे सूर्य वंश के सिंहासन पर बैठना है, राजा बनना है। तो वशिष्ठ जी ने भोलेनाथ से हाथ जोड़ के कहा, सरकार कोई रास्ता निकालो कि ये पुरुष बन जाए। भोलेनाथ ने कहा, अगर इसे पुंसत्व की कामना है तो ये माँ भगवती की, माँ गौरी की आराधना, उन्हीं के पास ये सर्वाधिकार सुरक्षित है। वो चाहे तो इसे सदा के लिए पुरुष पुनः बना दे। वशिष्ठ जी ने सोचा दूर कहीं जाना नहीं, गौरी मैया बगल में ही बैठी है भोलेनाथ,
अब कहाँ जाएंगे? तो वशिष्ठ जी महाराज ने तुरंत हाथ जोड़ करके मां भगवती की स्तुति प्रारंभ कर दी। वशिष्ठ जी महाराज ने बड़ी सुंदर मां भगवती की स्तुति, बड़ी सुंदर स्तुति करी है। नमो नमस्ते देवेशे शरणागत वत्सले, जय दुर्गे दुःखहन्त्री दुष्ट दैत्य निषूदिनी, भक्ति गम्ये महामाये नमस्ते जगदम्बिके, संसार सागरोत्पारम् कोटि भूतात्मने। हे भैया, आप तो दुष्टों का विनाश करने वाली हो, शरणागत वत्सल हो, आपकी शरण में जो आ जाए उसे कभी लौटाती नहीं। ये कह करके सुदंत को इशारा किया, जाओ माता जी के चरणों में गिर पड़ो। सुदंत जाकर के मां भगवती के चरणों में गिर पड़े। भैया वशिष्ठ जी महाराज ने भक्ति गम्ये महामाये, आपको यदि कोई जान सकता है तो न ज्ञान से जान सकता है न ध्यान से जान सकता है। फिर आप जिसको अपने विषय में जनाना चाहोगी, अपने जिस भक्त की भक्ति पर आप रिझ जाओगी, तो वही आपको जान सकता है, नहीं तो कोई जान नहीं। वशिष्ठ जी ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। संसार सागरोत्तारम, संसार सागर से अगर कोई पार जाना चाहे तो आपके जो चरण है वो पोती भूतवा, पोती भूतवा हमारे ये बहुत बड़े जहाज है संसार सागर से पार जाना। भैया ये सुदुर्द तो केवल पुरुष बनना चाहता है, आप तो संसार सागर से पार लगाने वाली हो। बड़ी सुंदर स्तुति करी मां भगवती की, बड़ी लंबी स्तुति करी है। वशिष्ठ जी ने कहा, ब्रह्मादयो विबुधा, ब्रह्मा आदि देवता निरंतर आपके चरणों में निरंतर स्तुति करते हैं। उन्हीं आप ही की कृपा से ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं। कल हमने विस्तार से प्रथम श्लोक में इसकी चर्चा की। मां भगवती ने ही शक्ति दी है कि ब्रह्मा जी संसार का सृजन करते हैं, उत्पन्न करते हैं, संसार को जनरेट करते बनाते हैं। मां भगवती ने ही शक्ति दी है सर्ग या सृष्ट या सर्ग रूपा। मां भगवती ने ही शक्ति दी है कि भगवान विष्णु इस संसार का पालन करते हैं, और मां भगवती ने ही भोलेनाथ को शक्ति दी है जो संहार करते। इसलिए आप विधि हरि गिरसाराधिका करो। कल इसकी बड़ी विस्तार से हमने चर्चा की। आप सभी ब्रह्मादि देवताओं को शक्ति प्रदान करने वाली हो भैया। आप हमारे इस शिष्य को पुरुषत्व दान दे। मां भगवती की जो बहुत सुंदर स्तुति करी, भगवान भोलेनाथ के साथ वृषभ के ऊपर बैठी हुई, उज्जवल वर्ण के वृषभ के ऊपर बैठी हुई मां भगवती मां गौरी ने वशिष्ठ जी से मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, वशिष्ठ जी आपके इस शिष्य को सदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति तो हो जाएगी, पर कब? इसे शारदीय नवरात्रि के अश्विन द्वार मास के नवरात्रि में इसे प्रतिपदा से लेकर नवरात्रि तक आप स्वयं इसे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनाइए। ये तभी संभव होगा जब इसे आप कथा सुनाएंगे। श्राय श्राव श्रवणादेव सततं पुंसत्वमस्य भविष्यति इत्युक्ता जतिरोधानं गच्छतास्म शिवस्वरौ। कहते हैं इस प्रकार से मां भगवती ने वशिष्ठ जी को बताया कि श्रवणादेव सततं, इसे 7 दिनों, इसे 2 दिनों तक निरंतर हमारी देवी भागवत की दिव्य कथा सुनाइए। ऐसा कह करके तिरोधान मां भगवती भोलेनाथ के से हुई अंतर ध्यान हो गई। बोले गौरी शंकर भगवान की। मां भगवती अंतर ध्यान हो गई, सुदुंद भी गदगद हो गए और सुदुंद को लेकर के वशिष्ठ जी महाराज आए। समय की प्रतीक्षा की।